हूँ और दिखाती हूँ कि ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें अंदर से इसका टेक्सचर चेक करें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट ज़बरदस्त किस्म की कोफ्ता ग्रेवी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत के साथ हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी से क्रीमी कोफ्ता ग्रेवी, जिसे आप अफ़गानी कोफ्ता ग्रेवी भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और स्पेशली दावतों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। उसके अलावा आप इसको घर में आम रूटीन में भी बना सकते हैं। और आजकल आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि अदील कहाँ है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि अदील जो है वो इस्लामाबाद गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे वो वापस आते हैं तो आप उनको वीडियोस में देखेंगे। तो इसी के साथ ही आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी मैं सबसे पहले कोफ्ते रेडी करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है और इसको हमने एक ग्राइंडिंग जग में डाल लेना है, चॉपर मशीन में। और ये जो चिकन है इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया है। आपने इसको गीला गीला नहीं डालना। तो मैंने 2 से 3 लहसुन के जवे ले लिए हैं और 1 से 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने काट लिया था रफली, हम डाल देंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल, या आप बटर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, या आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। इससे जो ये कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस लिए हैं जिनके मैंने कॉर्नर्स काट लिए हैं और इनको हमने पानी में डिप करना है और अच्छे से इनका पानी हमने निचोड़ लेना है। और ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अनस्वीटेंड ब्रेड है, मीठी ब्रेड आपने ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इसी से जो ये कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और साथ में यहाँ पर मैं मुट्ठी भरकर सब्ज़ धनिया ली है, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने इसको स्मूथली ग्राइंड कर लिया और अब हमने इसको अलग बॉल में शिफ्ट कर देना है। तो जी कोफ्ते का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और हमने इसको शेप दे देनी है। यहाँ पर ऑयल ले लिया, हाथों को ऑयल से हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है और इसकी हमने कोफ्ता बॉल्स बना लेनी है। तो जी यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का कोफ्ता रेडी कर लिया है। आप इससे साइज़ छोटा भी रख सकते हैं और इसके जितना भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी कोफ्ते रेडी करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने 12 से 13 कोफ्ते रेडी कर लिए हैं एक ही साइज़ के। इस टाइम पर आप इनको फ्रीज़र में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको भी कुक करना है तो अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। तो जी अब हम कोफ्तों को पहले फ्राई करने लगे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है इसके अंदर हम डाल देंगे कोफ्ते और इन कोफ्तों को हमने फ्राई करना है। मीडियम हीट पर हमने इनको फ्राई करना है और यहाँ पर हम इनको हाफ फ्राई करेंगे, फुल हमने इनको कुक नहीं करना है। और यहाँ पर मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ 1 से 2 मिनट के बाद, क्योंकि हमने इसको दोनों साइड से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने इनको तकरीबन 4 मिनट तक पकाया है, इनकी साइड को चेंज करके, ताकि ये सभी साइड से हल्के हल्के से फ्राई हो जाएं। क्योंकि अभी हमने इनको फुल कुक नहीं करना है, आगे चल के हमें इसको ग्रेवी के साथ पकाना है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो जी कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम रख देंगे एक साइड पर। उतने में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने कोफ्तों को फ्राई की है और इसको हमने छान लेना है। ऑयल को यहाँ पर हम गर्म करेंगे। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने रफली काट लिया था, जो कि अगर आप मेजर करें तो ये 1 कप के करीब बनते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 10 से 12 यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 जवे लहसुन के ऐड कर रही हूँ। 1 इंच का यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने छोटे छोटे इस तरीके से काट लिया। इनको हमने इन प्याजों को सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इनको हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं देना, ना इनको हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना है। जस्ट यहाँ पर हमने अनियंस को सॉफ्ट करना है।
तो यहाँ पर ये देखें प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इनको हमने निकाल लेना है अलग प्लेट में। तो जिसको हम अभी ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसको हमने ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडिंग जग ले लिया है और यहाँ पर ये जो हमने प्याज करके रखे थे सॉफ्ट, ये भी ठंडे हो गए हैं और अब हमने इसको एक ग्राइंडिंग जग में ऐड कर देना है कि हमने इनका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। साथ ही इसमें यहाँ पर मैंने 3 से 4 सब्ज इलायची ले ली है, इसके अंदर अच्छी सी खुशबू और टेस्ट देने के लिए। और एक यहाँ पर मैंने जावित्री का फूल ले लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो जी यहाँ पर ये हमारा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है, इसको हम रख देंगे एक साइड पर। वापस हम उसी कढ़ाई में आ गए हैं, ऑयल के अंदर मैं डालने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का ये टुकड़ा ले लिया है सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का टुकड़ा। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काजू वाला पेस्ट जिसे हमने अभी तैयार करके रखा है। इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा लेंगे जिसका हमने पाउडर बना लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्ची ली है जिन्हें हमने क्रश करके डालना है। पर आपने काली मिर्चें पिसी हुई नहीं ऐड करनी वरना इसका सारा जो कलर है ना वो डार्क हो जाएगा, इसलिए आपने जो ये ब्लैक पेपर है इसको क्रश करके इसके अंदर ऐड करना है। और ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो जी हमने इसको अच्छे से डालकर भून लेना है ताकि इसके अंदर जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो जी यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा कम नजर आ रहा था। यहाँ पर देखें तकरीबन अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं और आपको ऑयल जो है वो सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अभी स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, यहाँ पर मैंने दही ली है जो कि 1/2 कप के करीब है और फ्लेम को मैं लो करने लगी हूँ और ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। साथ ही यहाँ पर हमने 1/3 कप ले लिया है फ्रेश क्रीम, या आप घर की जो दूध होता है उसकी मलाई भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से आपने फेंट कर यूज़ करना है। फ्लेम इस टाइम पर लो है। जब भी आपने क्रीम या दही यूज़ करनी है तो आपने उसकी फ्लेम को लो कर देना है, गैस की फ्लेम को। इससे ये होता है कि ये फटती नहीं है और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करते साथ ही मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब हमने ये डालकर भी इसको भूनना है ताकि जो इसका ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, ना हो तो इसके बगैर भी ये बन जाता है, लेकिन इससे टेस्ट इसका मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जी यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूना है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऑयल सेपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ है तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते जिन्हें हमने फ्राई करके रखा हुआ था। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिए 2 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी और इसको हमने अच्छे से हाथों में मसल कर इसके अंदर ऐड करना है। इससे जो है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट पैदा होता है। आपने ये ज़रूर डालनी है, इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो जी अब हमने इसको मिक्स कर देना है और इसकी हमने फ्लेम कर देनी है बिल्कुल लो, क्योंकि हमने जो ये कोफ्ते हैं इनको कुक करना है। पहले हमने इनको हाफ फ्राई किया हुआ था तो इसलिए अब जो इसकी कुकिंग जो है वो रहती है। तो अब मैंने इनको कुक करना है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं अच्छे से गल जाएं। और अब मैं इनको कवर करके लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी यहाँ पर 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते हैं ये भी अच्छे से गल चुके हैं। और अब हमने इसको लास्ट में इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे, बस मिर्चें डालेंगे इसके अंदर और फ्लेम हमने इसकी ऑफ कर देनी है। तो जी ये गर्मा गर्म हमारी कोफ्ता ग्रेवी रेडी है। तो जी अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें अंदर से इसका टेक्सचर चेक करें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट से क्रीमी से ये बनकर रेडी हुए हैं। आप इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, राइस के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।